हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वार्तालाप। तो आज जो स्टोरी है वो ग्रीन जोन में एक कंपनी की है जो स्टार्ट होने वाली थी, नेम एलजी केमिकल फ्रॉम वाइजैक। सो इन दिस स्टोरी विल कवर अबाउट दैट वाइजैक गैस लीकेज। सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू सम इमेजेस रिगार्डिंग कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं एंड द कैजुअलिटी जो हुई है उनके परिवार को क्या क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है, वो सब को लेके। तो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल और इमेजेस के साथ एक्सप्लेन करूँगा तो इट विल बी बेटर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। सो गाइस, एलजी पॉलीमर इंडिया वाइजैक में सिचुएटेड आर वेंकटापुरा विलेज में है, जहाँ पर यह घटना हुई। बीती रात 3 बजे एक गैस जिसका नाम स्टाइरीन है वो रिलीज़ हुई और आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया में हज़ारों लोगों को उससे नुकसान हुआ। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से करीब 11 लोगों की मौत और 5,000 से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हैं। जो लोग अफेक्टेड हैं उनमें से करीब 200 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, और मोर देन 30% जो हैं वो वेंटिलेशन पे हैं। तो इस गैस का नाम था स्टाइरीन। तो स्टाइरीन देखने में ऐसा है, जो इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। C8H8 केमिकल इक्वेशन है स्टाइरीन का। तो स्टाइरीन पॉलीमर इंडस्ट्री में और आम भाषा में बोलूँ तो ये प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन माना जाता है। स्टाइरीन आप ऑटोमोबाइल, कार, बकेट्स और जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वहाँ यूज़ होता है। इंसुलेशन पाइप्स, कार्ट्रिज, फूड कंटेनर जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी स्टाइरीन का यूज़ है। स्टाइरीन सिंस इट्स अ केमिकल, इसके काफ़ी हानिकारक इफेक्ट हैं। ज़्यादा समय तक एक्सपोज रहने पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मानसिक संतुलन बिगड़ने, सुनने की क्षमता जाने, ब्लाइंडनेस, ये सारे दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके शॉर्ट टर्म एक्सपोजर मतलब आपने 1 घंटा तो फिर भी लॉन्ग टर्म हो गया, 15-20 मिनट अगर आपका एक्सपोजर होता है इस चीज़ से तो आपके आई इरिटेशन और लॉन्ग रन एक्सपोजर से ये कार्सिनोजेनिक भी है। तो कार्सिनोजेनिक वो पदार्थ होते हैं जिन्हें कैंसर कॉजिंग कहा जाता है। तो अगर आप ऐसी किसी केमिकल में काम कर रहे हैं बिना पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के, तो आपको कैंसर, लॉन्ग रन में कैंसर्स होने का भी चांसेस ज़्यादा है। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं वहाँ की। जैसे ही ये घटना हुई, वहाँ की NDRF टीम, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट, जैसे ही ये घटना हुई आंध्रा के अमरावती, विजयवाड़ा, यहाँ से NDRF और NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स ने आके सिचुएशन को कंट्रोल में लिया। पूरा गांव खाली कराया गया और जिनको ज़्यादा थी कैजुअलिटी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं है जो इस आपदा से ग्रस्त हैं, बहुत सारे कैटल्स का भी नुकसान हुआ है, पशु प्राणी का भी। क्या ये पहली गैस हादसा थी हमारे देश में? तो नहीं, इससे पहले भी कई बार गैस लीक के केसेस हो चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये अब तक की सबसे दुखदायक और विनाशकारक गैस आपदा बोल सकते हैं आप इसे। 20 साल तक उसका असर रहा है। अब तो हालांकि कम हो गया है, बट 20 साल तक वहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्पेरिटी पाई गई। तो 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें करीब 4,000 लोग मरे। 2011 में ऐसी ही एक ट्रेजेडी पाई गई थी क्लोरीन गैस की लीक पिंपरी चिंचवड़ इलाके में। फिर 2014 में भिलाई स्टील छत्तीसगढ़ में, जिसमें 6 लोगों की मौत, 30 जख्मी। 2018 में अमोनिया गैस लीक हुई थी रत्नागिरी की एक प्लांट में, जिसमें 14 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे। और 2019 में नीरा निम्बुत प्लांट है, वहाँ पर एक केमिकल रिलीज़ हुई थी जिसमें 21 वर्कर इसकी चपेट में आए थे। तो ऐसा नहीं है कि वाइजैक गैस हादसा हमारे देश में पहली बार है, बट सिंस इसका पैमाना बहुत ज़्यादा था, 5 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया इसने कवर कर लिया बहुत फास्ट, तो इससे कैजुअलिटी की ज़्यादा संभावना है। अब तक 11 की ही मौत हुई है,
बट स्टिल ये जानें बेमतलब गई हैं। किसी एक इंडस्ट्री की लापरवाही की वजह से आसपास में इतना बड़ा नुकसान होना, वो भी इस सिचुएशन में जब हम एक एक जान बचाने के लिए घरों में बंद हैं। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं दोस्तों जो GVMC ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जारी की गई है। मूव अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट प्लेसेस एज सून एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है जैसे ही वो एक्सीडेंट होता है, पहला चीज़ तो यही है फ्लाइट और फाइट। तो इस केस में हम फाइट तो नहीं करेंगे, फ्लाइट इज़ द ओनली रेस्क्यू। तो जितना आप दूर हो सकें उस एरिया से दूर चले जाएं। सेकेंड वाला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर वेट क्लोथ और वेट मास्क टू कवर नोज एंड माउथ। अब ऐसा है कि जहाँ पर भी ऐसी गैस ट्रेजेडीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत जल्दी फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है। इसलिए नहीं कि ये फ्लेमेबल है और आग लग जाएगी पूरे एरिया में, बट पानी का छिड़काव करने के लिए। अब पानी से होता क्या है, तो पानी जब आप एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं या हवा में छोड़ते हैं और हवा में ये गैस है, तो पानी उन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो गैस हवा में नहीं रह के ज़मीन पे आ जाती हैं पानी के साथ। इसलिए बोलते हैं कि मुंह को भी गीले कपड़ों से बांधे, जो कि आप क्या होगा कि जो गैस है वो जो आपका गीला कपड़ा है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और डायरेक्टली आपको इनहेल ना करना पड़े उस गैस को। इसके बाद है टेक मिल्क बनाना जैगरी, गैस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। बाहर की चीज़ें ना खाएं, और कुछ भी ऐसा हो रहा है उल्टी, सर दर्द, इरिटेशन, तो अपने मेडिकल हेल्प लीजिए, पैनिक ना करें। ऐसे सिचुएशन में पैनिक ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दुर्घटना गैस से कम, लोगों के पैनिक में हाथापाई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। भगदड़ मचने से हर साल देश में 3000 लोगों की मौत होती है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बोल्ड में लिखा है कि ये सब के साथ कोविड-19 के जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी रखें। मतलब ये सब के साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद। अब जब सारे लोग घर से बाहर आ गए हैं तो घरों में बंद रहना थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, उन्होंने लिखा है तो कोई बात नहीं। अब आता है लोगों को क्या मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कंपनसेशन है। तो जो हमारे आंध्रा के CM हैं जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने का वादा किया है। इसी के अलावा जो 2 से 3 दिन और जो फेटल इंजर्ड हैं उनको 10 लाख, और जो नॉर्मल तौर पे जिनको कैजुअलिटी हुई है, जिनको घर खाली करना पड़ा है और जिनका नुकसान हुआ है, उन सभी लोगों को 15,000 गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये एक अच्छा कंपनसेशन है, मैं तो यही कहूँगा 1 करोड़ रुपए। बट स्टिल जान है तो जहान है, जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदुस्तान में कि आदमी तो मर गया ना, पैसों का क्या करें। बट ठीक है, जो जाने वाला है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। बट ये CM की तरफ से जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा है, ये आने वाली जनरेशन और उनके परिवारों को सहायक हो। हमारी संतावना पूरे विशाखापट्टनम के साथ है, जल्द से जल्द इस आपदा का अंत हो और चीज़ें फिर पटरी पर आ जाएं। इसी के साथ एक और पहल है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक सोमोटो जारी किया है। सोमोटो, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, सोमोटो वो होता है जिसमें जो अथॉरिटी है वो खुद एक्शन ले लेती है बिना सेकंड पार्टी और जो पार्टी हार्म हुई है उसके कंप्लेन किए बिना। जैसे अभी पब्लिक का नुकसान हुआ है इसमें, और हुआ किसके वजह से, तो सेंटर, स्टेट और LG कंपनी की लापरवाही की वजह से। तो भले किसी इंसान ने अब तक उन पर कंप्लेन किया हो या ना किया हो, बट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सोमोटो के तहत उनको एक नोटिस दे दिया है आंध्र सरकार और सेंटर को कि आप इसके ऊपर जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ। सो गाइस, ये थी विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी पे हमारी कवरेज। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी देने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कोई ऐसी घटना हो रही है और चाहते हैं आप कि हम उसे कवर करें तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जागरूकता फैलाएं।